Hello students, welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to start a new chapter of history for class 6. Ashoka, the emperor who gave up war. Clear? We will start this chapter from a short story, Roshan's story. Roshan was a little girl and on her birthday उसके जो दादाजी हैं, दादाजी गेव सम नोट्स मीन्स द करेंसी, कुछ उन्होंने उसको करेंसी नोट दिए एंड शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड टू बाय अ सीडी फॉर हर. और उसने जब नोट्स को देखा, क्योंकि बड़े क्रिस्प नोट थे, उसने देखा एक तरफ तो गांधी जी बने हुए हैं और दूसरी तरफ लॉयन. शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड टू दादाजी कि दादाजी ये क्या है. देन दादाजी ने रिप्लाई किया कि दिस इज़ आवर नेशनल एम्बलम एंड दिस इज़ अ एडेप्टेशन ऑफ अशोकास लॉयन कैपिटल एट सारनाथ. जो अशोका का लॉयन कैपिटल है सारनाथ में जो रॉक इंस्क्रिप्शंस के लिए जो रॉक पिलर्स बनाते थे उसके ऊपर लॉयंस बनाए हुए हैं. इट इज़ नोन एज लॉयंस कैपिटल और उसका एडेप्टेशन है नोट पे. क्लियर? तो ये अशोका का जो रॉक पिलर था उसको क्यों नोट पे लिखा गया और अशोका ने ये क्यों बनवाया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड हु वॉज अशोका, अशोका कौन थे, कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे. बट जैसा कि आपके टॉपिक में है, द एम्परर हु गेव अप वॉर मीन्स एम्परर. हु इज़ एम्परर? एम्परर मीन्स द रूलर हु रूल द एम्पायर, जो पूरी एम्पायर को रूल करता है. इट मीन्स अशोका ऐसे रूलर थे जो पूरी एम्पायर को रूल करते थे. अच्छा, अब तक हमने पढ़ा है जनपदास, महाजनपदास एंड किंगडम्स. तो किंगडम्स है, किंगडम्स आर रूल्ड बाय द किंग्स एंड एम्पायर रूल्ड बाय एम्परर. तो अ वेरी बिग किंगडम, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इज़ नोन एज एम्पायर. इट मीन्स अ किंगडम जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में, उसको हम कहते हैं एम्पायर. तो हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे की पूरी एम्पायर को रूल कर रहे थे. एंड ही गेव अप वॉर, और उन्होंने लड़ाई छोड़ दी. मतलब रूलर होके लड़ाई छोड़ दी. इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, इट्स अ यूनिक फीचर. तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे. क्लियर? एम्पायर. तो एम्पायर क्या होता है? एम्पायर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स कवरिंग अ वास्ट एरिया अंडर ए सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी. एक बहुत बड़ी स्टेट, मतलब मैंने आपको बताया पॉलिटिकली कवर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मिलिट्री भी उसमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इतने बड़े स्टेट को संभालने के लिए मिलिट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स कवरिंग अ वास्ट एरिया अंडर अ सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी. एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर में इतना बड़ा एरिया जो होता है, दैट इज़ नोन एज एम्पायर. क्लियर? एंड द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. और हमारी इंडिया की जो फर्स्ट एम्पायर थी दैट वॉज founded by Chandragupta Maurya and this is known as Mauryan Empire. Means Chandragupta Maurya ने Mauryan dynasty, actually initially he founded the Mauryan dynasty. नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने के बाद इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट की. बट धीरे 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 दिस डायनेस्टी कन्वर्टेड इनटू द एम्पायर. धीरे धीरे एम्पायर में कन्वर्ट हो गई. क्लियर? मौर्यन डायनेस्टी. अब डायनेस्टी वर्ड मैंने बोला है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनेस्टी? डायनेस्टी व्हेन द मेंबर ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर आफ्टर वन अनदर, द फैमिली इज़ ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी. जब एक ही फैमिली के मेंबर रूल करते हैं एक के बाद एक, मीन्स फादर, फिर सन, फिर ग्रैंडसन, तो उस फैमिली को ज़्यादातर हम कह देते हैं डायनेस्टी, जैसा कि ये मौर्यन डायनेस्टी में हुआ था. मौर्यन डायनेस्टी इज़ फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य वो सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा वो सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका. मीन्स एक के बाद एक ही फैमिली के रूलर्स वहाँ पे आते रहे. क्लियर?
नाउ चंद्रगुप्त मौर्य सपोर्टेड बाय चाणक्य, जब इन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया तो हिज मेंटर और गाइड वॉज चाणक्य। इसको चाणक्य ने बहुत सपोर्ट किया, इनके मेंटर और गाइड थे। एंड चाणक्य ही वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र एक बुक है, उसके ऑथर चाणक्य हैं। क्लियर। अब ये आता है कि मौर्यन डायनेस्टी सबसे पहले डायनेस्टी थी और एम्पायर था, तो इसकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से। नंबर 1 द इंडिका। इंडिका इज अ बुक विच इज रिटन बाय द मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था, ग्रीस एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये एम्बेसडर था जिसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर। तो इस इंडिका बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड द अर्थशास्त्र विच इज़ रिटन बाय चाणक्य, जिसमें चाणक्य ने ये बुक लिखी है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री के बारे में उस समय कैसी थी मौर्यन एम्पायर के समय में, उसके बारे में लिखा है। एंड द अशोकास इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक पिलर्स, अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया लॉयन कैपिटल, तो अशोका उस समय रॉक पिलर्स कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे और उस पर इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे, लिखा नहीं करते थे, लिखवाया करते थे। उससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। एंड सम इंफॉर्मेशन विल गेट फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैनास टेक्स्ट। जैनीज और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बिग किंगडम, मीन अ किंगडम एंड एम्पायर, नॉट बिग किंगडम। बिग किंगडम इज नोन एज द एम्पायर। क्लियर। चलिए अब आते हैं, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स, क्योंकि जो किंगडम होती थी वो छोटी होती थी और एम्पायर बड़ा वास्ट एरिया कवर करते थे। तो जो एम्परर्स होते थे उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते थे। एम्पायर्स आर बिग लार्जर एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और जो एम्पायर्स होते थे बहुत बड़े होते थे और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी एनिमीज से। और आर्मीज़ को प्रोटेक्ट करने के, वो एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्मी को लुक आफ्टर करने के लिए उनको सैलरीज देनी है, उनका सब काम करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। तो नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस रूलिंग द एम्पायर। रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट होंगे, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, और टैक्स के लिए वहाँ पे जो एम्परर्स थे उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जो टैक्स कलेक्ट किया करते थे, टू कलेक्ट टैक्सेस रूलिंग द एम्पायर। अब जो एम्परर्स थे वो कैसे रूल किया करते थे, एज द एम्पायर वॉज वेरी बिग सो द डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर थी तो डिफरेंट एरियाज वर रूल्ड डिफरेंटली, क्योंकि जो डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे वो दूसरी तरीके से रूल किए जाते थे, और जो बहुत दूर एरियाज होते थे उनको डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता था। क्लियर। द एरियाज अराउंड पाटलिपुत्रा कैपिटल, क्योंकि मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी दैट वॉज पाटलिपुत्रा वॉज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, वो डायरेक्ट कंट्रोल में थी। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, यहाँ पे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे टू कलेक्ट द टैक्सेस। टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए फार्मर्स से और बिजनेस क्लास फैमिली से, सब लोगों से जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे उनके लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे। एंड दे पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर, और इनको इतनी अथॉरिटी थी कि वो उन लोगों को पनिश भी करते थे जो रूलर्स, जो हमारा जो एम्पायर था उनके ऑर्डर्स को डिसोबे करते थे। तो उनको पनिश करने का राइट भी जो था वो इन ऑफिशियल्स को था। ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, इनको सैलरीज दी जाती थी फॉर देयर वर्क। एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन ऑफिशियल्स, और स्पाई सिस्टम या नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा सॉलिड था। वो वॉच करते थे इन ऑफिशियल्स को कि वो ऑफिशियल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मीन्स स्पाई सिस्टम मीन्स जासूस लगा दिए जाते थे। सपोज़ एक है, उसको ऑर्डर दिया कि आप टैक्सेस कलेक्ट करिए, तो वो टैक्सेस कैसे कलेक्ट कर रहा है,
मारपीट के कलेक्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती कलेक्ट कर रहा है, ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, इन सब के ऊपर एक जासूस बिठा दिया जाता था कि आप इनके वर्किंग जो जिस तरह ये काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और एक एक खबर आके राजा को बताइए। मीन्स जासूसी जो एक प्रथा थी वो यहाँ से शुरू हो गई थी और ऑफिशियल्स के ऊपर निगाह रखने का काम ये जासूसों को दिया गया था और वो एक एक खबर आके राजा को दिया करते थे। एंड एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और जो राजा होता था वो सबको सुपरवाइज किया करता था। तो इस तरह वो एम्पायर को रूल किया करते थे जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी। एंड सम एरियाज विच इज़ नॉट वेरी क्लोज टू द कैपिटल प्रोविंसेस, they were ruled from provincial capitals, for example तक्षशिला, उज्जैन, जो मेन उस समय टाउन्स थे बड़े, वो लोग वहाँ पे रूल किया करते थे। एंड द रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट टू दीज प्लेसेस एज गवर्नर, और जो रॉयल प्रिंसेस हुआ करते थे वो इन प्लेसेस पे एज गवर्नर भेजे जाते थे और वो वहाँ पे रूल किया करते थे। देयर वर वास्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज सेंटर्स, जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। देयरफॉर मौर्यन एम्पायर मौर्यंस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, तो वो कोशिश करते थे जो आपके सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनके बीच की जो रोड्स हैं या रिवर्स हैं उन पे वो अपना कंट्रोल बना के रखें, which were important for transport and resources available as tax and tribute, जिससे कि उनको एक तो ट्रांसपोर्ट पे उनका कंट्रोल हो जाएगा और वहाँ से वो टैक्स भी ले सकते हैं एंड ट्रिब्यूट भी ले सकते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्रा में लिखा था, अर्थशास्त्रा किसने लिखी थी? अभी मैंने आपको बताया, रिटन बाय चाणक्य। तो उस समय अर्थशास्त्रा टेल्स अस नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था उनके एम्पायर का वो इम्पॉर्टेंट था, किस लिए? बिकॉज ऑफ ब्लैंकेट्स। साउथ इंडिया क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, इस वजह से। तो ये राजा जो थे वहाँ का जो एम्पायर था, एम्परर क्या चाहता था कि हम रोड्स और रिवर्स में सब जगह हमारा कंट्रोल हो ताकि इजीली हम टैक्स भी कलेक्ट कर सकें और वहाँ से ट्रिब्यूट भी हमें मिल सके। तो व्हाट इज़ ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव थिंग्स विलिंगली। मीन्स टैक्स जो होता है वो फोर्सफुली कलेक्ट किया जाता है, वो फोर्सफुली कलेक्ट किया जाता था, और ये जो ट्रिब्यूट होता था ये विलिंगली दिया करते थे लोग, कि वहाँ पे राजा गया या ऑफिशियल्स गए तो वहाँ के लोग जो भी थोड़ा या ज़्यादा देना चाहते थे अपनी मर्जी से, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूट। क्लियर? एंड कुछ एरिया जो फॉरेस्टेड एरिया थे, द फॉरेस्टेड रीजन वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, वहाँ पे राजा का कंट्रोल बहुत कम हुआ करता था, जो जितना भी फॉरेस्टेड एरिया थे, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स टू मौर्यन ऑफिसर्स। सॉरी बेटा, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो मौर्यन जो ऑफिशियल्स हैं उनको एलिफेंट्स प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि वो एलिफेंट्स आर्मी में बहुत काम आते हैं। एंड टिम्बर क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो घर में कंस्ट्रक्शन होता था वो लकड़ी से हुआ करता था, चैरियट्स वगैरह बनते थे। तो एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये जो फॉरेस्ट एरिया से चीज़ें मिलती हैं वो इन मौर्यन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करें, ये एक्सपेक्ट किया जाता था एज ट्रिब्यूट, मीन्स विलिंगली। क्लियर? तो आज तो हम बेटा इतना ही पढ़ेंगे कि रोशन की स्टोरी हमने पढ़ी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम एंड एम्पायर, एंड मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस कौन से हैं वो हमने पढ़े, एंड रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को जो एम्परर था कैसे रूल करता था, डिफरेंट वे में यूज़ करता था। डिफरेंट एरिया जो डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे वहाँ पे रूलिंग पैटर्न डिफरेंट होता था, और जो डिस्टेंट एरिया थे वहाँ पे रूलिंग पैटर्न डिफरेंट हुआ करता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।